दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। जैसा कि दोस्तों आप समझ रहे हैं नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दिया गया है पहले ही। और दोस्तों बता दें कि देखिए सोल्यूशन शुरू हो गया है और आज पूरी वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सोल्यूशन के अलग अलग प्रकार और सोल्यूशन। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि ये चैप्टर नंबर 2 है या यूनिट नंबर 2 है और इसकी वीडियो लगभग कई पार्ट में आपको मिलने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि अगला पार्ट भी आपको समय से मिल सके और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों समझेंगे सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए सोल्यूशन की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सोल्यूशन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे चीनी पानी, अगर चीनी पानी आपको दे दिया गया तो चीनी पानी में घुलने के बाद चीनी पानी एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखेंगे तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण और हर समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर आटे को पानी में डाल दें या पानी में आटा डाल दें तो वो समांगी मिश्रण हो जाएगा, उसको भी विलयन कह सकते हैं, लेकिन ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, छेना आपको एक जैसा दिखता है तो वो क्या है? वो क्या है? रस को हटा दीजिए, रस को हटाएंगे तो जो खाने वाला हिस्सा होता है ना उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी कोलाइडी विलयन होता है। पनीर देखेंगे वो भी कोलाइडी विलयन होता है। मक्खन देखेंगे, दही देखेंगे वो भी कोलाइडी विलयन होता है। सिरप देखेंगे बच्चों का दवाई वाला वो भी क्या है? कोलाइडी विलयन होता है। लेकिन आपको वास्तविक विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, NaCl और जल H2O का मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। उसी समांगी मिश्रण को हम लोग वास्तविक विलयन कहते हैं। अगर समांगी मिश्रण नहीं है, थोड़ा भी डिफरेंट है, तो या तो वो निलंबन होगा या तो वो कोलाइडी विलयन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझेंगे सारी चीज़ों को एक एक करके। ठीक है, अगर चीनी पानी के अलावा हम दूसरा सिस्टम ले लेते हैं, दूसरा सिस्टम ले लें, जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी हो गया और इस पानी में हम लोग रेत के कण ले लेते हैं, बालू ले लेते हैं, तो क्या होगा? बालू चीनी की तरह जाके पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा, मतलब वो जा करके नीचे पेंदी में बैठ जाएगा ऐसे। ये कौन बैठ गया? ये बालू के कण बैठ गए। ठीक है, ये बालू, ये क्या है? सैंड पार्टिकल है, यानी कि बालू है या रेत कहेंगे, या आप जब किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेत दिख जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? तो ये H2O मतलब कि वाटर है, मतलब कि जल है। ठीक है, अगर आप एक गिलास पानी में चीनी डालते हैं और दूसरे गिलास पानी में रेत डालते हैं तो रेत के जो कण होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं, वो जाके नीचे बैठ जाते हैं। और अगर वहीं पे चीनी को पानी में डालेंगे तो चीनी के कण पानी में जाके छिप जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह की सॉल्यूशन को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि इसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। अगर इस तरह का सिस्टम आपको कहीं दिखता है तो उसको हम कहते हैं निलंबन। ठीक है दोस्तों, हमेशा के लिए याद रखिए ये सारी चीज़ें जितनी बता रहा हूँ ये बहुत ही टफ चीज़ें हैं, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे सिस्टम को हमेशा कहेंगे सस्पेंशन या निलंबन, और निलंबन का ही दूसरा नाम है सस्पेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं छोटे बच्चों की दवा लेने तो अक्सर वो सिरप देता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सिरप होता है जो पिंक कलर का या वाइट कलर का दिखता है। कभी कभी एक ऐसा सिरप बनाने को बोलता है जिसमें पाउडर अलग होता है, पानी अलग होता है, पैकेट में भर के आता है। तो बोलता है कि पाउडर में पानी मिला के थोड़ा हिला लीजिएगा, वो फिर से सिरप बन जाएगा। तो वो दोस्तों क्या होता है? वो एक तरह का सस्पेंशन ही होता है। ठीक है, वो एक तरह का सस्पेंशन होता है जो पानी में रहेगा लेकिन नीचे जाके पेदी में बैठ जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपके पास 3 सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चीनी और पानी मिलाए हैं, ठीक है, वो अलग कर दीजिए। दूसरा सिस्टम है जिसमें पानी में रेत मिला दिए हैं, सैंड पार्टिकल, ठीक है, उसको अलग कर दीजिए। और एक तीसरा सिस्टम भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपके घर पर जब रोटी बनती होगी तो उसमें आपकी मम्मी या घर पर जो भी रोटी बना रहा होगा वो सबसे पहले क्या करते हैं? आटा लेते हैं। ठीक है, आटा लेते हैं, उसको फ्लोर कहते हैं, आपको मालूम होगा फ्लोर, शायद स्पेलिंग गलत है तो चेक कर लीजिएगा एक बार। और इसमें पानी मिलाते हैं, पानी मतलब H2O। ठीक है, तो ये फ्लोर आटा हो जाता है। आटे में पानी मिला के आटे को गूंथ दिया जाता है। ठीक है, एक समय आता है कि जब पूरा पानी आटा सोख लेता है, मतलब आटा पूरे पानी को सोख लेता है और एक लिबलिबा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो आप अपने डेली लाइफ में इस 3 तरह के सॉल्यूशन को देख सकते हैं।
दोस्तों इन सभी को सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। जब आप 12 में आ गए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अब आपको एग्जैक्ट नाम बोलना है, ठीक है। ये 3 सिस्टम आप लिए हैं, तीनों सिस्टम में ये जल और चीनी था। इनको मतलब ये जिस तरह का भी बनेगा ना, जिस तरह का भी सिस्टम बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। और देखिए अभी ये जैसा भी सिस्टम ये बनेगा, अगर इस तरह का सिस्टम आपको बन गया तब आप इसको कहेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे निलंबन, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है, निलंबन। इसको हिंदी में कहेंगे वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, इसमें आटा और पानी है, पानी को आटे में मिलाते गए एक ऐसा समय आया कि पूरा आटा पानी को सोख लिया, ठीक है, और एक लिबलिबा पदार्थ बन गया। और जब बन गया तो अब इस तरह का सिस्टम आपको जहाँ भी मिलेगा ना आपकी डेली लाइफ में, उसको आप कहेंगे कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, ठीक है दोस्तों। और इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल बताइए, तो आप स्टार्च और जल का मिश्रण बता सकते हैं, ब्लड बता सकते हैं, जल और प्लाज्मा का मिश्रण बता सकते हैं, ठीक है, आटा और पानी का मिश्रण बता सकते हैं। मतलब इस तरह से बता सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल कि किसी एक माध्यम में दूसरा पदार्थ आकर के बिखर जाए पूरा। धुआं बता सकते हैं, पनीर बता सकते हैं, पनीर बता सकते हैं, उसमें क्या होता है कि लिक्विड में सॉलिड आके फैल जाता है पूरा, ठीक है। दही भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खिचड़ी भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा स्टार्च और जल का मिश्रण तो बता ही दिया, वो भी बता सकते हैं। प्रोटीन और जल का मिश्रण बता सकते हैं, ठीक है। ये जितने नाम हम ले रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये नाम, जैसे प्रोटीन हो गया, शर्करा हो गया, ब्लड हो गया, आगे हम लोग इतनी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आटा और जल का मिश्रण है। अगर इस तरह का सिस्टम आपको कहीं दिखता है, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे कोलाइडी विलयन। धुआं हो गया, एरोसाल हो गया, ठीक है, एरोसाल, बेंजोसाल, एल्कोसाल, हाइड्रोसाल, ये सब ऐसे सिस्टम हैं जो कि इसी तरह का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। या इसी तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं एरोसाल, हाइड्रोसाल, एल्कोसाल, बेंजोसाल, ठीक है। धुआं इसी तरह का सिस्टम होता है, पनीर इसी तरह का सिस्टम होता है। तो आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल किसके हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन के, ठीक है। अभी आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइए इन तीनों में कितने कितने घटक हैं, यानी कि तीनों सिस्टम कितने पदार्थों से मिलकर बने हैं? तो कम से कम 2 पदार्थ, कम से कम 2 पदार्थ से। इसमें भी 2 पदार्थ कम से कम होना चाहिए, इसमें भी 2 पदार्थ कम से कम होना चाहिए, इसमें भी 2 पदार्थ कम से कम होना चाहिए। एक को कहेंगे विलेय, एक को कहेंगे विलेय, इंग्लिश में कहते हैं सल्यूट, ठीक है। दूसरे को कहते हैं विलायक, विलायक मतलब सॉल्वेंट। लेकिन दोस्तों जब आप बड़े हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तब विलायक का नाम बदल जाता है, तब इसका नाम हो जाता है परिक्षेपण माध्यम। क्या हो जाता है? परिक्षेपण माध्यम हो जाता है। अभी हम सारी चीज़ें बताएंगे क्या होता है परिक्षेपण माध्यम। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। और इसका नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज, मतलब परिक्षिप्त, परिक्षिप्त अवस्था, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। चलिए 4 चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चौथी चीज़, ठीक है। अब देखिए अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कोलाइडी विलयन का उदाहरण कौन हो गया, तो आपको बता दिया, ठीक है। अगर चीनी पानी अगर आपस में मिल गए, तब ये जिस तरह का भी सिस्टम बनाएगा उसे कहेंगे वास्तविक विलयन, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि चीनी पानी के अलावा अगर नमक पानी ले लिया जाए, तो नमक को पानी में अगर डाला जाएगा तो किस तरह का विलयन बनेगा, तब आप कहेंगे वास्तविक विलयन। क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन। अगर आपसे कहा जाए कि रेत और जल का मिश्रण ले लिया गया, ठीक है,
मार्बल के टुकड़े पानी में अगर डाल दिए जाएं तो किस तरह का कंपोजिशन बनेगा, किस तरह का सिस्टम बनेगा, तो वह निलंबन या सस्पेंशन बनेगा। आशा करते हैं आपको ये 3 चीज़ क्लियर हो गए। ठीक है, अब देखिए आपसे जो बात अभी इसकी बात तो बाद में करेंगे। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस कोलाइडी विलेन और इस वास्तविक विलेन और इस सस्पेंशन यानी कि निलंबन में किसमें पदार्थ के कणों का आकार ज़्यादा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, मतलब आप 3 गिलास पानी में अलग अलग मटेरियल को डाले हुए हैं और तीनों आपको आंखों से दिख रहे हैं। अब आपको देख के बताना है या सोच कर बताना है कि बताइए किसमें, तीनों में पानी है, तीनों में पानी है, लेकिन इसमें आटा डाला गया, इसमें चीनी, इसमें रेत। तो बताइए किसके कण आपको ऐसे ही दिखेंगे आंखों से, किसमें बैठे हुए कण आपको दिखेंगे, इसमें दिखेंगे। ठीक है, इसमें तो दिखेंगे ही नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा घुले रहेंगे, ऐसे घुले रहेंगे कि उसमें भी नहीं दिखेगा, लेकिन किसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा। इसका मतलब इसमें पानी में जो घुला हुआ पदार्थ है ना उसके कणों का आकार बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए दिख रहा है। और इसमें जो चीनी के कण घुल गए हैं पानी में, इसमें चीनी दिख ही नहीं रही है। इसका मतलब इसमें जो घुले हुए कण हैं उसके कणों का आकार इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है। मतलब इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, इसमें पानी, इसमें क्या है, आटा है, इसमें क्या है, चीनी है, इसमें क्या है, रेत है। तो रेत के कणों का आकार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कितना बड़ा होगा इसके लिए देखिए, इसके लिए ये डाटा आप नोट करिएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर से बड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मतलब कि निलंबन में घुले हुए पदार्थों के कणों का आकार कितना बड़ा होता है, तो 10⁻³ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर कहा जाए कि वास्तविक विलयन में घुले हुए कणों का आकार कितना होता है, मतलब इसमें घुला हुआ कण किसको कहा जा रहा है, चीनी को कहा जा रहा है। तो इसमें घुले हुए कणों का आकार कितना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है, कम या छोटा होता है। ठीक है, 10⁻7 सेंटीमीटर से कम या छोटा रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, आटा, आटा को जब पानी में डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आटा दिखेगा ही नहीं, आटा तो दिखेगा, और ऐसा भी नहीं है कि रेत की तरह आटा जाके नीचे बैठ जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं है। तो इसमें जो घुले हुए कण हैं इनके कणों का आकार इनसे बड़ा होगा और इनसे छोटा होगा, मतलब बीच में होगा 10⁻7 10⁻3। मतलब कोलाइडी विलेन में घुले हुए कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद करना है तो यहाँ पे 10⁻3 है, यहाँ 10⁻7 है, तो यहाँ पे 10⁻4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप में पूछा जाता है कि बताइए कि कोलाइडी विलेन में घुले हुए कणों का आकार कितना होता है, वास्तविक विलेन में घुले हुए कणों का आकार कितना होता है, निलंबन में घुले हुए कणों का आकार कितना होता है। तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, अब हम समझेंगे कि विलेयक क्या होता है, विलायक क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है। तो अब इनको हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो दोस्तों एक बात बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग चलते हैं समझने, क्या समझेंगे दोस्तों, विलेय और विलायक। सबसे पहले अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप चीनी पानी ले रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात बोलूँगा यहाँ पे, आप चीनी पानी ले रहे हैं, ठीक है, चीनी को पानी में डाल रहे हैं या पानी में चीनी को डाल रहे हैं। मतलब देखिए दो बात है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना न्यूमेरिकल, तो आपसे कहा जाता है कि चीनी में पानी डाला गया या पानी में चीनी डाला गया, तो अंतर होता है इसमें। समझिए बात को, क्या अंतर होता है। जैसे देखिए अगर कहा गया चीनी में पानी डाला गया, चीनी में पानी डाला गया, इसका मतलब चीनी ज़्यादा होगी, ठीक है, पानी कम होगा। अगर वहीं कहा गया कि पानी में चीनी डाला गया, पानी में चीनी डाला गया, इसका मतलब है कि पानी ज़्यादा होगा, चीनी कम होगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि हम 1 गिलास पानी लिए, लेकिन यहाँ पर गिलास विलास नहीं बोलना है, यहाँ पे मिलीलीटर में बोलना है। अगर चीनी है तो उसको ग्राम में बोलना है,
क्योंकि चीनी द्रव्य है, उसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को नापने का मात्रक होता है, आपको बताया गया है, कक्षा 9 से बताया जाता है। ग्राम, किलोग्राम, इस तरह से बड़े मात्रक भी होते हैं, ठीक है। तो चीनी को आप ग्राम में लीजिए, पानी अगर है तो उसको लीटर में नापिए, मिली लीटर में नापिए, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि 500 ml जल में 20 ग्राम चीनी घुली है, ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 500 ml जल में 20 ग्राम चीनी घुली हुई। अब वो 500 ml को 200 ml बना सकता है, कभी 1000 ml बना सकता है, कभी 2 लीटर बना सकता है, ठीक है, इस तरह से। और 20 ग्राम है तो कभी 80 ग्राम भी हो सकता है, कभी 211 ग्राम भी हो सकता है, कभी 500 ग्राम हो सकता है, कभी 5 किलो भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप ये समझ पा रहे हैं, इसको पढ़ करके ये समझ पा रहे हैं कि 500 ml मतलब कि आधा लीटर पानी यहाँ पे भर गया है, ठीक है, और उसमें 20 ग्राम चीनी डाला गया है, 20 ग्राम चीनी डाला गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि चीनी अगर पानी में गई है, चीनी अगर पानी में गई है तब क्या हुआ होगा, यहाँ पर किस तरह का विलयन बना होगा या कैसा विलयन बना होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब चीनी जाके पानी में मिल जाए, इस तरह से मिल जाए, मतलब यहाँ पर चीनी को जब पानी में डाले थे तो चीनी इस तरह से मिल गई होगी, पानी में घुल गई होगी कि अब चीनी को खोजने पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, और केवल समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, याद रखिएगा। विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है, बस इतनी बात है। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, अब यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। निलंबन किसे कहते हैं, अब यहाँ पे लफड़ा होगा, यहाँ भी लफड़ा होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन है, आप बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा निलंबन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई सस्पेंशन, निलंबन किसे कहते हैं, तब आप बोलेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मेल जिसमें घुले हुए पदार्थों के कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से बड़ा होता है, उसे निलंबन कहा जाता है। अगर इसकी बात आएगी कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मेल, ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों के कणों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी विलयन कहा जाता है। देखिए, अगर पूछा गया वास्तविक विलयन तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, या कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना हुआ ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित कणों या घुले हुए कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम हो या छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन। अब यहाँ पे देखिए कि जब चीनी को पानी में डालेंगे, मतलब 500 ml चीनी पानी में 20 ग्राम चीनी जब डालेंगे तो ये किस तरह का विलयन बनेगा, वास्तविक विलयन बनेगा, वास्तविक विलयन बनेगा। लेकिन इसमें बताइए कौन सा पदार्थ कम है, चीनी इतना है, पानी इतना है, कम कौन सा है, कम ये 20 ग्राम, ये क्या है, चीनी है, चीनी कम है इसमें, तो जो कम होता है ना उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 500 ml जल में 20 ग्राम चीनी घुली है। अब इसमें बताइए विलय कौन है, विलायक कौन है। तो जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, जो कम होता है वो हमेशा विलय होता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर विलय है विलायक, विलय 3 अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है, तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है, विलायक है। इसका मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बने हुए समांगी मिश्रण या विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलय कहते हैं, सल्यूट कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन जरूर दबाएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और दोस्तों बता दें कि अगली टॉपिक क्या होगी। देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट बना के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिक जानना जरूरी है। देखिए अगली टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर ये 500 ml पानी है, उसमें 20 ग्राम चीनी डालते हैं, 20 ग्राम चीनी डालते हैं, तब इसकी सांद्रता क्या होगी। अगर ये 500 ml पानी है और इसमें 20 मोल चीनी डालते हैं, तब इसकी सांद्रता क्या होगी। और अगर ये 500 ml पानी है और इसमें 20 ग्राम तुल्यांक अगर सल्यूट डालते हैं, विलय डालते हैं या चीनी डालते हैं, तब इसकी सांद्रता क्या होगी। इन सभी चीज़ों को सांद्रता कहते हैं। मतलब
एक पदार्थ में जैसे पानी में कितना चीनी घुली है, कितना चीनी घुली है, कितना ग्राम चीनी घुली है, कितना मोल चीनी घुली है, कितना ग्राम तुल्यांक चीनी घुली है, ठीक है। इन सब को हम लोग सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में कितना विलय घुला है उसको बताने का एक मात्रक होता है जिसको कहते हैं सांद्रता। तो दोस्तों सांद्रता हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में, मतलब अगली वीडियो हमारी पूरी तरह से आधारित होगी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे मोलरता हो गई, मोललता हो गई, नॉर्मलता हो गई, ठीक है, मास परसेंटेज हो गया, वेट परसेंटेज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, पीपीएम में सांद्रता हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।